सो गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आज आपण करने वाले ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है ना. ट्रिग्नोमेट्री मराठीमध्ये त्यालाच काय म्हणतो आपण, त्रिगुणामिती म्हणतो. बहुत ही इजी वाला चैप्टर है, बहुत ही इजी वाला चैप्टर ये. और इसका वेटेज भी अच्छा अच्छे से, ठीक है ना. और इसका कोई भी टॉपिक इलिमिनेट किया नहीं हुआ. ये बहुत ही इजी वाला टॉपिक है. 5 से 6 फॉर्मूलाज है, उसके ऊपर टॉपिक है. ओनली 5 to 6 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, कुछ नहीं करना है. ओनली 5 to 6. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए अगर आप 11th 12th में जाते हो ना, 11th एंड 12th में ऑलमोस्ट जो मैथ्स का जो पार्ट है ना, ऑलमोस्ट 30 से 40% मैथ जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आप में 11th एंड 12th में आपको मैथ्स इजी जाएगा. आप कॉमर्स में जाते तो भी है, आप साइंस में जाते तो भी है. ऐसा नहीं कि सर मैंने कॉमर्स ले लिया, मुझे क्या लेना देना है. ठीक है ना. तो साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, इवन आर्ट्स में भी है. तो आप कहीं पे भी जाके मैथ्स अगर ले रहे हो तो आपको ये पार्ट चाहिए होगा. तो जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है. जनरली क्या होता है, एवरी ईयर क्या होता है, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को स्किप कर देते कि नहीं मैं नहीं कर लूंगा, मतलब मैं कोई और चैप्टर करूंगा. तो इजी वाला चैप्टर है, 5 to 6 फॉर्मूलाज है. हम थ्योरी पहले देखेंगे पूरा डिटेल में, पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. ठीक है ना. देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, इट्स ऑल अबाउट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल. इट्स ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. आपण त्याला मराठीत काय म्हणतो रे, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना. हाँ, इधर 90 डिग्री का एंगल असतो, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बारे में डिटेल है. ठीक है ना एवरीवन, पूरा का पूरा इसके बारे में. ठीक है. अभी आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया होगा, देखो यहाँ पे एक मैं एंगल ले रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो. एबीसी आपके सामने क्या है, काटकोण. वेरी गुड वैष्णवी, काटकोण. एबीसी आपके सामने एक ट्राइंगल है. यहाँ पे जो सी एंगल है वो मैंने लिया थीटा. थीटा उसको नाम दिया है बस. ठीक है ना. थीटा उसको नाम दिया हुआ है. मतलब हम एंगल के लिए अल्फा, थीटा या उसके बाद बीटा, ये सब नाम होते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं. जनरली हम थीटा यूज करते हैं, कुछ और भी यूज करते हैं तो गलत नहीं होता है, तो थीटा हम यूज करते हैं. ठीक है ना. बहुत बच्चों को नहीं पता कि सर थीटा ही क्यों लेते हैं, थीटा बस नाम देते हैं. ठीक है ना. तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने थीटा लिया, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल मतलब कितने साइड्स होते हैं, कोई कौन बताएगा ट्रायंगल मतलब कितने साइड्स होता है. ट्रायंगल में ना ट्राई एंगल जिसमें 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है. सिंपल सा लॉजिक है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल. जिसमें से देखो एक साइड है जिसको हम एक्चुअली हाइट भी बुलाते हैं, इसको हम हाइट भी बुलाते हैं, बराबर है. उंची पण म्हणतो अपन, हाइट भी बुलाते हैं. इसको क्या बुलाते हैं हम, बेस बुलाते हैं. ठीक है ना. और ये क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस. ठीक है, हाइपोटेनियस. ये 3 चीजें होती है, राइट है. याला कर्ण पण म्हणतो, बरोबर ना. आता बघा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, या अँगलच्या विथ रिस्पेक्ट टू मध्ये, हा वेगळा याच्या समोरची बाजू. ठीक है ना. ये इसके सामने वाली बाजू आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण, अपोजिट साइड. त्याला काय म्हणतो आपण, अपोजिट साइड. क्लियर एवरीवन. उसे क्या बुलाते हैं, अपोजिट साइड. ये उसके बाजू वाली बाजू. देखो थीटा के एग्जैक्टली बाजू है, बाजू में तो 2 है, एक साइड में ये आएगा, एक साइड में आएगा, बट दूसरे साइड में जो है वो तो कर्ण है, हाइपोटेनियस है. एक साइड में जो आएगा उसको क्या बुलाएंगे फिर, एडजेसेंट, बाजे, एडजेसेंट साइड. ठीक है ना. एडजेसेंट साइड मराठी में क्या बुलाते हैं उसको, जल्दी. ये अपोजिट साइड हो गई या एडजेसेंट साइड हो, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करो. एडजेसेंट को मराठी में क्या बुलाते हैं, मराठी वाली पब्लिक एडजेसेंट को एडजेसेंट ही बुलाते हैं. चलो सही है. ठीक है. अभी देखो अपोजिट जो साइड है, लगतची बाजू. वेरी गुड, लगतची बाजू आणि अपोजिट बाजू. अभी एडजेसेंट अपोजिट जो साइड है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं. ठीक है, तीनों चीजें. अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सी बच्चों आपकी, अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ए बी. नाम दिया ना इसको, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अपोजिट साइड हो गई आपकी ए बी. ठीक है ना. कोणालगतची बाजू आणि कोणाच्या अपोजिट बाजू, ये बी झाली. एडजेसेंट साइड कौन से आ गए आपकी, एडजेसेंट साइड कौन से आ गए, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर. एडजेसेंट साइड इज बीसी. एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, बीसी. बीसी है ना, देखो ना ये वाली, एसी नहीं है, बीसी है. हाँ बीसी बीसी. ठीक है ना. स्वाति बेटा ध्यान दो ना, देना यहाँ पे. और जो जो आपका हाइपोटेनियस है, हायपोटेनियस हो कोणसा आहे, कर्ण म्हणतो आपण, बरोबर ना. त्यालाच काय म्हणतो आपण, कर्ण. कर्ण कोणता आहे तुमचा, एसी. इथपर्यंत काय डाऊट, इथपर्यंत काही डाऊट नाही. आता बघा ऍक्च्युअली देर आर 2 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेसिक 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ठीक है. कितने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 2. उसमें से एक आता है आपका, एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोसाइन थीटा. दूसरा क्या होता है, कोसाइन थीटा. तो उसको कॉस थीटा भी लिखते हैं. हम जनरली किसे याद करते हैं, कॉस थीटा. कोसाइन होता है तो उसका कॉस ही लिया जाता है, इसका साइन लिया जाता है. तो साइन थीटा जो होता है बच्चों, देखो साइन थीटा. ठीक है. साइन थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. समोरची बाजू अपॉन कर्ण, समोरची बाजू अपॉन कर्ण. अपोजिट साइड कौन सा आपका, कौन सा अपोजिट साइड है, फास्ट फास्ट आंसर. अपोजिट साइड कौन सा है, जल्दी. ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है. अपोजिट साइड इज AB. Very good. And adjacent side is AC. तो साइन थीटा क्या झाला, AB अपॉन AC. साइन थीटा इज AB अपॉन AC. इजी वाला बन गया फिर. ठीक है ना.
AB अपॉन AC। अभी cos थीटा क्या होता है तुम्हारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पे एडजेसेंट है ना, हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस क्या होगा, एडजेसेंट क्या आएगा आपका बताओ, ये थीटा के रिस्पेक्ट में ना, अपोजिट एडजेसेंट कौन सा आएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। बस ये दो मेन एंगल्स है, ठीक है ना, इसके बाद बाकी के सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आकाश, अकॉर्डिंग टू द थीटा, ठीक है ना, थीटा के सामने वाली देखो ना, यहाँ थीटा बनाया हुआ है हमने ऑलरेडी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। समोरची बाजू, समोरील बाजू, अपोजिट साइड, समोरील बाजू म्हणजे अपोजिट साइड आणि ऍडजस्टंट म्हणजे कोणालगतची बाजू, ठीक है, समोरील बाजू। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको, बेसिक वाला क्लियर हुआ, आगे चल सकते हैं फिर, बेसिक क्लियर है सबको, चलो वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे, चलो ठीक है। अभी देखो अगला जो एंगल है इंपॉर्टेंट जो याद रखना है हमें, थर्ड वन होता है tan थीटा। देखो मैं सामने सामने लिख रहा हूँ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, देखो आपको याद रखने के लिए बताता हूँ, tan थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सा है तुम्हारा, अपोजिट तुम्हारा ए बी है, एडजेसेंट तुम्हारा कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा है तुम्हारा, अपोजिट के एडजेसेंट कौन सा है तुम्हारा, BC। तो क्या हुआ, ए बी अपॉन AC हो गया, ए बी अपॉन BC होगा, ठीक है ना, ए बी अपॉन BC, समोरची बाजू अपॉन लगतची बाजू। आता याला बघा दोघांना काय केलं मी, AC ने डिवाइड केलं, लक्षात ठेवा, दोनों को क्या किया, AC से डिवाइड किया। कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे सेम टर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेम टर्म को अगर ऊपर नीचे सेम टर्म को हम डिवाइड कर सकते हैं, सेम टर्म से इसको इसको डिवाइड कर दिया। अभी ए बी अपॉन AC इधर ही लिखा है हमने, ए बी अपॉन AC क्या होता है मेरा, साइन थीटा, और BC अपॉन AC क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या बना, tan थीटा के कितने फॉर्मूलाज अभी तुम्हारे पास, 3 है। एक तो क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है, इन टर्म्स ऑफ साइड AB अपॉन BC आता है, और क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कौन सा भी हम यूज कर सकते हैं, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है एवरीवन यहाँ तक, ठीक है। हा, आता बघा याच्यात मराठी सांगतो, टॅन थिटा काय असतं तुमची, समोरची बाजू अपॉन लगतची बाजू, समोरची बाजू अपॉन लगतची बाजू, बरोबर आहे। आता समोरची बाजू कोणती तुमची AB आहे, आणि लगतची बाजू काय, BC आहे। दोघांना काय केलं, AC ने आपण भागलं, AC ने काय केलं, वर आणि खाली डिवाइड केलं, ठीक आहे ना, भाग दिला त्याने, आपण देऊ शकतो ना, सेम टर्मने आपण दोघांना भाग देऊ शकतो। मग AB अपॉन AC काय झालं तुमचं, साइन थिटा, आणि BC अपॉन AC काय झालं, कॉस थिटा। झाला का नाही फॉर्म्युला तयार। मग टॅन थिटाचे किती फॉर्म्युले आहेत, 3 आहेत तुमच्याकडे। क्लिअर एव्हरीवन इथपर्यंत, टॅन थिटा क्लिअर आहे, चालायचं पुढे, व्हेरी गुड। आता फोर्थ वन आहे तुमचा, फोर्थ वन काय, टॅन थिटा नंतर येतो फोर्थ वन तुमचा कॉट थिटा। कॉट थिटा काय असतो बघा, कॉट थिटा उलट होतं, टॅनच्या अपोजिट, म्हणजे काय होतं, ऍडजस्टंट अपॉन अपोजिट, ऍडजस्टंट अपॉन अपोजिट, समोरची बाजू सॉरी लगतची बाजू अपॉन अपोजिट साइड, म्हणजे त्यालाच काय म्हणतो, समोरील, ऍडजस्टंटला म्हणतो आपण लगतची बाजू अपॉन अपोजिट बाजू, ठीक आहे ना, समोरील बाजू। आता ऍडजस्टंट काय आहे तुमची रे, ऍडजस्टंट काय साइड कोणती आहे, BC आहे, अपोजिट कोणती तुमची, AB आहे, बरोबर ना। काल पटकन सांगा, समोरची कोणती आहे, BC अपॉन AB, दोघांना काय केलं, AC ने डिवाइड केलं, दोघांना काय केलं आपण, AC ने डिवाइड केलं। मग इकडे काय होणार, BC अपॉन AC काय होणार, कॉस थिटा अपॉन साइन थिटा, यालाच काय लिहू शकतो अजून एक, 1 अपॉन टॅन थिटा, यालाच काय लिहितो, 1 अपॉन टॅन थिटा। मग टॅन थिटाला काय लिहू शकतो, 1 अपॉन कॉट थिटा, बरोबर ना। झाले फॉर्म्युले तयार होत चालले, 1 अपॉन टॅन थिटा, 1 अपॉन कॉट थिटा। 4 फॉर्म्युलेपर्यंत कोणाला काय डाऊट, इथं कोणाला काय डाऊट, पटकन फास्ट फास्ट आंसर करो, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, वेरी गुड। चलो आगे चलते फिफ्थ वन फॉर्मूला, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूं मैं। फिफ्थ वन फॉर्मूला मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है, चलो कोसेक लेते पहले साइन के रिस्पेक्ट में। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, AC अपॉन क्या है आपका, अपोजिट क्या है तुम्हारा, AB, उसे क्या लिख सकते हैं, अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ईश्वरी परत सांगू का, बघ आपल्या लक्षात ठेवा, मी पुढच्या स्लाइड मध्ये पण ऍड केलं, परत सांगतो एकदा, पुढच्या स्लाइड मध्ये पण ऍड आहे। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या आएगा, सेक थीटा जो है, सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, AC अपॉन BC, तो ये 1 अपॉन क्या बन जाता है, 1 अपॉन क्या बन जाता है, 1 अपॉन बन जाता है कॉस थीटा, ठीक है ना, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी मैं रट्टा करवाता हूं आपसे, ये स्क्रीन देख लिया सबने, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से फास्ट, हर कोई स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका फास्ट, निकाल लिया सबने। पूरा चैप्टर इसी ऊपर घुमाना है, बाकी कुछ नया नहीं इसमें, पूरा यही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट निकाल लिया एवरीवन,
चले फिर आगे, मैं वापस बता रहा हूँ सबको, ठीक है ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान दो। देखो इजी 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 वाला है बहुत, ठीक है ना, इजी वाला है। देखो फास्ट बता रहा हूँ। साइन मतलब क्या होता है, रिपीट करो मेरे पीछे। साइन मतलब क्या होता है, फर्स्ट आता है साइन। साइन मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। समोरची बाजू अपॉन कर्ण, समोरची बाजू अपॉन कर्ण। कर रहे हो रिपीट, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है। पहली चीज क्लियर है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है। इज इक्वल टू उसी को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। त्यालाच काय म्हणतो, 1 अपॉन कोसेक थीटा। हे बघा हा फॉर्म्युला, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। उलट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, इथपर्यंत साइन थीटा झालं। दुसरं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। त्यालाच काय म्हणणार, 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा। आलं लक्षात, सेक थीटा आलं लक्षात। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोस और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। मधुरा मागची स्लाइड का बरं बघा पटकन, काढून घ्या पटकन स्क्रीनशॉट, ठीक आहे ना। सोबत दिलंय सगळं, त्याच्यात दिलेलं बघा, ट्रायंगलच्या सपोर्टची बाजू कोणती आहे, अपोजिट कोणती आहे, पटकन काढून घ्या स्क्रीनशॉट। काढलाय, चलायचं पुढे मधुरा। हो गुड, ओके। सी नेक्स्ट क्या बता रहा था मैं बच्चों आपको कि हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा क्या आपका 1 अपॉन सेक थीटा। ये आदि होना चाहिए, रिपीट रिपीट करो या रट्टा करो, नहीं समझ में आ रहा है रट्टा करो। देखो दो फॉर्मूला होगा, थर्ड वन देखो अभी, थर्ड वाला टैन थीटा। तीन ही फॉर्मूले याद करेंगे हम, साइन वाला, कॉस वाला एंड टैन वाला, बाकी कुछ नहीं करना है। साइन को जैसे याद करोगे 1 अपॉन कोसेक कंसिडर करना है, कॉस को जैसे याद करोगे 1 अपॉन सेक लेना है। टैन थीटा क्या होता है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ये इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा। तीन फॉर्मूले याद हो गए, तीन हो गए। वन पहला क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उल्टा कैसा भी करो, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी बहुत बार यूज करते हैं। जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या आएगा आपका, 1 आएगा। क्लियर है, समझ में। और सेम चीज 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cot थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट किसी को। फास्ट रिपीट बताता हूँ, देखो रिपीट कर रहा हूँ वापस, देखो ध्यान दो। पहली चीज तो साइन थीटा याद रखना है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है आपका, ये ट्राइंगल है, बराबर है, ये ट्राइंगल है, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये होता है अपोजिट, ये समोरची बाजू, ये लगा म्हणतो अपन एडजेसेंट साइड, और ये होता है आपका हाइपोटेनियस। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये तीन चीज है। तो आपका जो साइन थीटा होता है, द साइन थीटा इज, साइन थीटा असतो तुमचा समोरची बाजू अपॉन कर्ण, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और उसी को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। साइन को क्या लिखते हैं, को सेक, को सेक, साइन इज 1 अपॉन कोसेक। उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है तुम्हारा एडजेसेंट अपॉन कर्ण, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसी को लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। हो गए दो फॉर्म्युला क्लियर, ठीक आहे। मराठीत सांगतो बघा ना, कॉस थीटा असतो 1 अपॉन सेक थीटा, त्यालाच काय म्हणतो आपण, लगतची बाजू, लगतची बाजू, ठीक आहे, इथं लिहितो बघा, लगतची बाजू, आणि याला काय म्हणतो आपण, समोरील बाजू, ठीक आहे ना, समोरील बाजू। तर लगतची बाजू अपॉन कर्ण, कमर लगतची बाजू अपॉन कर्ण। क्लियर आहे इथपर्यंत निकिता, क्लियर आहे, लगतची बाजू अपॉन कर्ण, सेकंड कॉस थीटा, समजताय सगळ्यांना, क्लियर आहे सेकंड वाला फॉर्म्युला, गुड। आणि थर्ड वन टॅन थीटा काय असतो तुमचा, अपोजिट अपॉन ऍडजेसंट, समोरील अपॉन लगतची, समोरील अपॉन लगतची, त्यालाच काय घ्यायचं, 1 अपॉन कॉट थीटा घ्यायचं, त्यालाच काय घ्यायचं, 1 अपॉन कॉट थीटा। आता बघा मेन फॉर्म्युला मी परत रिपीट करतोय, ठीक आहे ना। मेन फॉर्म्युला 3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, रिपीट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, रिपीट करा, घरात बोलले पाहिजे घरातले की काय करतोय म्हणून ठीक आहे। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, आवाज नहीं आ रही मेरे तक, 1 अपॉन सेक थीटा, वेरी गुड। एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक आहे, 1 अपॉन कॉट थीटा। बघा हे तीनच गोष्टी आहेत ना, ठीक आहे ना अर्चना, बघा तीनच गोष्टी तुम्हाला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, काहीच याच्यात लक्षात ठेवण्यासारखं काही नाही ना, बघा खूप सोपं आहे, सरळ सरळ आहे ना। तुम्ही 3-4 वेळेस जर बघितलं ना, परत परत लक्षात येणार आहे, ठीक आहे। लक्षात ठेवण्यासारखं काही नाही, मी कधी म्हणजे त्यासाठी काही ट्रिक ठेवायची गरजच नाही ना, फार सोपी गोष्ट आहे ती, ठीक आहे ना। बघा समोरील, ऍडजस्टंट म्हणजे लगतची, कर्ण, तीनच गोष्टी आहे, त्यात कन्फ्युज होण्याची पण गोष्ट नाही। बघा सगळ्यात अगोदरची साइन थीटा आहे, साइन थीटा म्हणजे समोरची आहे, समजलं चला परत एकदा प्रांजल लक्ष द्या सगळ्यांनी स्टार्टिंग पासून।
साइन थिटा बघा, साइन थिटा म्हणजे समोरची बाजू अपॉन कर्ण, साइन थिटा म्हणजे समोरची बाजू अपॉन कर्ण, समोरची बाजू अपॉन कर्ण, व्हेरी गुड. सेकंड कॉस थिटा म्हणजे लगतची बाजू अपॉन कर्ण, लगतची बाजू अपॉन कर्ण, ठीक है ना, इंग्लिश में बताता हूँ, ठीक है ना. और tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. साइन थीटा अपोजिट हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. बघा तीनच फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. त्याच्यानंतर कॉस थिटा काय, कॉस थिटा काय येणार बघा, तीनच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, फक्त जास्त काहीच नाही करायचं. अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस, ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस, दोघांमध्ये बघा हायपोटेनियस डिवाइड येतो. आणि टॅन थिटा म्हणजे काय असतो, टॅन थिटा म्हणजे अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट, अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट, म्हणजे यालाच काय म्हणू शकतो आपण, साइन अपॉन कॉस. टॅन थिटालाच काय म्हणतो आपण, साइन अपॉन कॉस. ठीक आहे, असं लक्षात ठेवा वाटलं तर, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. टॅन थिटा म्हणजे काय असतो, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. हा, नाईन्थला पण होता आपल्याला, सोपं इथपर्यंत काय आलं, टॅन थिटा इज साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. क्लिअर आहे. आता बघा याच्यामध्ये हे गोष्टी अजून लक्षात ठेवण्यासारखं काय, हे तीन फॉर्म्युले बघा, तीन. वन अपॉन साइन थिटा म्हणजे असतं कोसेक थिटा, वन अपॉन साइन थिटा म्हणजे असतं कोसेक थिटा, वन अपॉन कॉस थिटा म्हणजे असतं कोसेक थिटा, आणि वन अपॉन टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन थिटा. क्लियर है अभी, बहुत ही इजी वाला है, बस ये दो ही स्लाइड रट्टा करने हैं हमें, इतना टाइम है हमारे पास, दो ही स्लाइड रट्टा करने, दो ही स्लाइड याद करने, और 3 साल तक काम चलेगा ना, 10 मिनट करोगे डेली तो भी हो जाएगा, ठीक है ना. और ये अगले 3 साल तक लगने वाला, मतलब 10वीं में भी काम में आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा. क्लियर है, तो स्किप करने की जरूरत नहीं है, इसको इसको करना ही है वापस. एवरीवन क्लियर है आता, फास्ट आंसर फास्ट करो मुझे, ठीक है. कोसेक से कॉट, कोसेक से कॉट, ठीक है, वेरी गुड. ये सीक्वेंस याद रखो, देखो साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, देखो ऐसा करो, याद रखो साइन कॉस टैन, ये सीटी हो गए, यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना, मतलब उसके अपोजिट पे बच जाएगा, यस सीटी इधर आएगा, साइन कॉस टैन, यहाँ पे कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, मतलब क्या हो जाएगा, उसके ये अपोजिट में आ जाएगा. क्लियर है, अभी समझ गए, अभी कोई डाउट. साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, वेरी गुड श्रुति, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट हो गया, बस उसके सामने ही है. साइन मतलब क्या होगा, अपोजिट है, देखो साइन एंड कॉस में दोनों में क्या है, देखो ये भी याद हो गया ना, देखो ऐसा याद रखो, ये ट्राइंगल बना रहे हैं हम, ठीक है ना, ऐसा देखो, एक मिनट में पिछले पेज पे बना देता हूँ, ठीक है ना. यहाँ पे ध्यान दो अभी, ऐसे देखो, ऐसा ट्राइंगल बना दिया हमने, ठीक है. ये होगा आपका साइन, यहाँ पे होगा आपका कॉस, यहाँ पे क्या है आपका टैन आया, ठीक है ना. तो टैन थीटा क्या आपका साइन अपॉन कॉस है, ये ट्राइंगल में ऊपर साइन है नीचे कॉट है, बराबर ना. तो टैन इज इक्वल, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या तुम्हारा साइन अपॉन कॉस है, ठीक है ना. साइन मतलब क्या हो जाता है, ये ऊपर हमेशा अपोजिट रहेगा, ठीक है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन क्या आएगा आपका हाइपोटेनियस, याद हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और इन दोनों का रेशियो लेते हो तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल होके टैन क्या मिला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. क्लियर है अभी, क्लियर है एवरीवन, डन हो गया अभी, बहुत बार रिपीट हो गया अभी, अभी तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से रिपीट हो गया हमारा. एवरीवन क्लियर है, चले फिर आगे, चले आगे फिर, वेरी गुड, चलो ठीक है. देखो ये वापस टेबल दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, ये स्लाइड आपके साथ शेयर की जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट. देखो वापस पूरा का पूरा सेम दिया हुआ है मैंने, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये बस मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है. अभी देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये वाले अभी मत करो, मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आपको, और ये नेक्स्ट आइडेंटिटीज, ठीक है ना. देखो इनको बता रहा हूँ मैं, अभी अगले पेज पे जाएंगे अपन, ये वापस इस पे आएंगे, ठीक है ना, एक पेज यूज करते हैं अभी, एक खाली पेज रखा हुआ है, ठीक है. अभी ट्राइंगल बना के हम देख लेंगे वापस, ठीक है, ध्यान दो, ये टेबल का हम बाद में देखेंगे. अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले ये आपको एक वापस क्या दिया हुआ है बच्चों, मान लो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना. ट्राइंगल तो आता है हमें अच्छे से, ये क्या दिया हुआ है आपके पास, ट्राइंगल दिया हुआ है, ईश्वरी. क्लियर है आता, ठीक है. स्क्रीन नाही दिसत आहे, सगळ्यांना दिसते का स्क्रीन, ईश्वरी तुम्ही स्किप इकडे केलं असेल बा चुकून, ठीक आहे ना. स्क्रीन परत इकडे घेऊन या, असं काय म्हणतात त्याला, स्क्रोल करा राइटला किंवा लेफ्टला, तुम्ही चुकून स्क्रोल केलं असेल, ठीक है ना. देखो ये एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके 3 एंगल देंगे आपको, ये देंगे ए बी सी, ठीक है ना, ये ए बी सी, और ये एंगल क्या हुआ आपका, थीटा हुआ, ठीक है. अभी जल्दी जल्दी बताना है मुझे, व्हाट इज द साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा, हर कोई साइन थीटा क्या आएगा, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, अभी हो गया हमें. साइन थीटा कितना आएगा, एवरीवन फास्ट आंसर. साइन थीटा इज, साइन थीटा इज ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, वेरी गुड. कॉस थीटा इज, कॉस थीटा इज, कॉस थीटा इज बी सी अपॉन ए सी, राइट है. कॉस थीटा का है ना, बी सी अपॉन ए सी, गुड. उसके बाद tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज, tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज, जल्दी फास्ट, ए बी अपॉन बी सी, वेरी गुड, फास्ट फास्ट होना चाहिए. सेक थीटा कितना आएगा, सेक थीटा कितना आएगा, फास्ट, सेक थीटा इज
अपोजिट होता है कोसेक का, कॉस का अपोजिट होता है, या कोसेक लेते पहले, चलो सीक्वेंस नहीं बोलेंगे हम। कोसेक थीटा कितना आएगा सीक्वेंस से? कोसेक थीटा क्या आएगा? AC अपॉन AB। वेरी गुड। उसके बाद सेक थीटा कितना आएगा? कॉस का अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल लिख देना है, क्या आएगा? AC अपॉन BC। और कॉट थीटा टैन का अपोजिट क्या आएगा? BC अपॉन AB। यहाँ तक कोई डाउट? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई डाउट किसी को? ठीक है ना, डायग्राम देख के लिख के आना चाहिए, डायग्राम लिख के ही क्या होना चाहिए आपको, लिखते आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? वेरी गुड बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो मुझे एक पाइथागोरस लगाना है यहाँ पे। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। ये क्या है तुम्हारा? कर्ण है, मतलब हाइपोटेनस बुलाते हैं उसको, बराबर ना, हाइपोटेनस। तो इसमें क्या होता है रे? हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाता है मेरा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट है कि नहीं? क्या बन जाता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है आपका? पाइथागोरस थ्योरम है। कुछ गलत लिखा है इसमें? पाइथागोरस थ्योरम कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है ना? वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम सही लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, सबको मैंने क्या कर दिया, अभी तीन है मेरे पास, एक तो AC है, एक AB है और BC, तीन साइड है मेरे पास, AC AB, और उसके बाद एक थर्ड वाला क्या है? BC है। मैंने सबको क्या कर दिया? AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड, देखो तीनों को एक एक बार करा, डिवाइड बाय AC स्क्वायर। सबको किससे डिवाइड कर दिया? AC स्क्वायर। सगळ्यांना AC स्क्वायर ने काय केलं? AC स्क्वेअर ने काय केलं? डिवाइड केलं। करू शकतो ना आपण? करू शकतो की नाही? बघा, आधी AC स्क्वेअर ने केलं, AC स्क्वेअर ने काय होणार सांगा बरं? AC स्क्वेअर अपॉन AC स्क्वेअर होतंय की नाही? बघा, AB स्क्वेअर अपॉन AC स्क्वेअर, आणि काय होणार? BC प्लस प्लस BC स्क्वेअर अपॉन AC स्क्वेअर। काय डाऊट इथपर्यंत? काहीच नाही केलं बघा, तीन वस्तू तुमच्याकडे, तीन बाजू होत्या, AC AB आणि BC, तिघांनी लिहून घेतलं, त्यातल्या पहिल्या बाजूने काय केलं? डिवाइड केलं, फर्स्ट साइड से डिवाइड कर दिया। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर क्या बचेगा? 1 कैंसिल होके क्या बचा? 1 बचा। अभी बताओ AB अपॉन AC कितना है रे? AB अपॉन AC कितना है? जल्दी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए सबने, ठीक है ना? हाँ, पूजा बता रहा हूँ क्या क्यों करना डिवाइड, बताता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। देखो 2 मिनट में दिख जाएगा आपको क्या क्यों डिवाइड करना, पता चल जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? AB अपॉन AC कितना है? जल्दी फास्ट एवरीवन फास्ट। साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC कितना है? BC अपॉन AC कितना है? BC अपॉन AC कितना है? cos थीटा। वेरी गुड, ये बना cos स्क्वायर है इसके बाद cos स्क्वायर थीटा। बना के नहीं? फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी बना कि नहीं बना? फर्स्ट फॉर्मूला बना कि नहीं बना आपके पास? पहला फॉर्मूला क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। AC से डिवाइड किया तो पहला बना, क्लियर है? अभी AC से डिवाइड किया तो पहला बना, तो AC का काम खत्म हो गया अभी, ठीक है, AC का काम खत्म हुआ। अभी उसके बाद कौन आता है? BC, ये निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ? पहला फॉर्मूला है जो बना, पहला फॉर्मूला AC की वजह से लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या बना हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे, एग्जाम में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट में आप प्रूव भी कर सकते हो, कंफ्यूज होता है तो। अभी AC का काम हो गया। अपने पास साइड भी कितने थे? वैसे 3 ही थे ना, तो हम हर किसी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, भेदभाव नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड वाला देखो, अभी AB से डिवाइड कर रहे हैं हम। किससे डिवाइड कर रहे हैं अभी? AB से। तो क्या हुआ अभी? AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस क्या आएगा? BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। सबको किससे डिवाइड कर दिया? AB स्क्वायर से। चलेगा? कोई डाउट इसमें? सबको AB स्क्वायर से डिवाइड किया। AC अपॉन AB कितना होता है? जल्दी फास्ट, AC अपॉन AB कितना है? AC अपॉन AB, ये दिखा, AC अपॉन AB कितना आता है? कितना आता है AC अपॉन AB? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। AB अपॉन AB कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1। और BC अपॉन AB कितना है? BC अपॉन AB कितना है? अरे BC अपॉन सॉरी, BC अपॉन AB, हाँ, BC अपॉन AB कितना है? कॉट थीटा। वेरी गुड, बना क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो AB की वजह से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? सेकंड वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला बना, ठीक है। अभी देखो एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होता है जब बच्चों को, कि पहला वाला तो याद हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी, पहला वाला याद हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोसेक के टाइम पे कॉट लेना है या टैन लेना है। होते हैं कि नहीं कंफ्यूज आप लोग? मुझे एक बताओ, कोसेक मतलब क्या होता है? कोसेक मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। कोसेक मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन। ये तो याद है सबको, याद हो चुका है, रट्टा हो चुका है, बराबर है। कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन। कॉट मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉट मतलब क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोनों के डिवाइड में क्या है? दोनों के डिवाइड में क्या आना चाहिए? साइन थीटा। अगर दोनों के डिवाइड में साइन थीटा है, कॉट टैन की इसमें उल्टा होता है, राइट है ना। तो दोनों में साइन थीटा डिवाइड में आता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होता है तो लिख के देखना है,
साइन आता है या कॉस आता है। क्लियर है अभी? क्लियर है? सेकंड वाला कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो ए बी से भी डिवाइड करके हो गए, अभी लास्ट वाला बचा है क्या मेरे पास, ए बी से भी डिवाइड करके होने के बाद बचा हुआ है ए सी। अभी किससे डिवाइड करूंगा मैं इसको, बीसी बचा हुआ है, सॉरी, ठीक है ना, बीसी बचा हुआ है, तो बीसी से डिवाइड कर देते हैं अभी सबको। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। ठीक है, एसी अपॉन बीसी कितना है, एसी अपॉन बीसी कितना है, ये वाला चीज क्या हुआ, सेक्स स्क्वायर थीटा, कितना हुआ, सेक्स स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन बीसी कितना है, ए बी अपॉन बीसी कितना, किधर का है ये, ए बी अपॉन बीसी इधर है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, ये बीसी बीसी अपॉन कैंसिल हो, क्या आया 1। तो मेरा थर्ड फॉर्मूला क्या बन रहा है, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बने कि नहीं तीन फॉर्मूलाज, याद हो गए फिर, तीन फॉर्मूलाज बन गए मेरे पास। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज बने, कौन कौन से फॉर्मूलाज बने, फर्स्ट वन बना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चला बोला पटकन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड वाला cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आता सेकंड वाला फॉर्म्युला असा लिहू शकतो का मी, फक्त हा पार्ट करायचा, बाकीचे नाही पार्ट करायचे। असं लिहू शकतो का, cosec स्क्वायर थीटा मायनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, असं लिहू शकतो का, बघा हे जे इकडे होतं ना प्लस, ते फक्त इकडे शिफ्ट केलं, चालेल ना, लिहू शकतो आपण, लिहू शकतो। आणि हा लिहू शकतो का असा, सेक्स स्क्वायर थीटा मायनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लिहू शकतो याला पण। ठीक है, म्हणजे आपल्याकडे परत यांचेच फॉर्म्युला झाला, मेन फॉर्म्युला तीन है आपके पास, 1 2 3, बाकी के याद नहीं करने, तीन ही याद करने, बाकी के फॉर्मूले बनाना आना चाहिए आपको, टाइम पे बनाना आना चाहिए, तीन फॉर्मूले क्लियरली होने चाहिए। ठीक है ना, तो लिखो पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है अभी, हो गए याद, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक, चले फिर आगे। अभी क्वेश्चन ही देखने हमें, ठीक है ना, देखो एक मिनट, अभी टेबल्स की बात करता हूँ मैं वापस। ठीक है ना, ये वाला देखो, ये वाला पूरा दिया है, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा टेबल करना है, यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने ये सब फॉर्मूलाज, ठीक है ना, एक साथ दिए हुए आपको याद करने के लिए एग्जाम के लिए। तो ये स्लाइड का फोटो निकाल लो, तो आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा, एक साथ सब फॉर्मूलाज दिए हुए यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार देख लेना ये स्लाइड, ये सी एस के मतलब क्या लिखा हुआ है, कोसेक है वो, ठीक है ना, कोसेक थीटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चले फिर आगे, चले फिर आगे एवरीवन, चलो वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अभी देखो, ये वाला आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना, ये वाला चीज, ये वाला भी देख लो एक बार। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट है ना। इसको इसके साथ लिख देता हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, आपको इतना ही है, तो ये भी यही याद रखना है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। एक ही स्लाइड में सब फॉर्मूलाज आ गए, देखो इसके बाहर जाना भी नहीं आपको, बस ये स्लाइड, ये जो वाला स्लाइड है ना वो याद करना है। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा। क्लियर है, ये वाला स्लाइड भूलना नहीं, इसको याद ही करना है। ठीक है, एक साथ आ गया, अभी स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, एक साथ पूरा आ गया आपको। ठीक है, जल्दी। वैष्णवी साउंड नहीं आ रहा है आपको, π/2 म्हणजे 90, यस मधुरा, π/2 मतलब ये एक्चुअली नेक्स्ट ईयर आप पढ़ने वाले रेडियन सिस्टम होता है एंगल मेजर करने के लिए, तो उसको π/2 में लिखते हैं। आपको नेक्स्ट ईयर अभी आप 90 डिग्री ऐसा कुछ यूज नहीं करता, π/2 यूज करोगे। ठीक है ना, एवरीवन आवाज आ रहा है सबको क्लियरली? ठीक है, पूजा का का चालेल का लेफ्ट व्हायचं बाळा तुला, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, मराठी 4, ठीक है, येतोय ना आवाज, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं अभी। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अभी एंगल्स का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, अभी इसको मैं बनाना, क्या काय आलं पूजा तुला, काम आहे का काही, ठीक है ना। बघा इकडे बघा, काम असेल तर रेकॉर्ड करतोय आपण, तुम्ही नंतर बघू शकता, ठीक है ना। बघा 30 45 60 90 डिग्री ये एंगल्स है, ये मराठी वाला चार्ट है और ये इंग्लिश वाला चार्ट है, मैं आपको बनाना कैसे वो वापस सिखा दूंगा। ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है, आप बाद में देख लेना, ठीक है, यूट्यूब से। देखो ये वाला बनाना, चार्ट बनाना सिखा देता हूँ मैं जल्दी से, देखो सब लोग, ठीक है ना, चार्ट बनाना आपको आना चाहिए। एग्जाम में जब भी जाते हो तो लास्ट वाला पेज निकाल के उस पर चार्ट बना के रखना है, समझ में आया। जब अब देखो बोर्ड्स के एग्जाम में क्या होता है, 10 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है, राइट है, मिलता है कि नहीं पेपर 10 मिनट पहले, आंसर शीट मिल जाती है, तो लास्ट में आंसर शीट पे क्या करना है, ये टेबल बना के रखना है, तो एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता, जब भी वैल्यू आएगा तुरंत क्या करना है आपको, सांगतो वैष्णवी, टेबलच बनवून देतो तुम्हाला, ठीक है ना, लक्षात घ्या टेबल, सब लोग ध्यान देना टेबल के लिए, ठीक है।
बहुत इजी वाला ट्रिक बता रहा हूँ देखो अभी, ठीक है। मेनली देखो 3 एंगल से याद करने, बाकी तो आपको याद है, ठीक है ना। देखो 3 एंगल कौन से तुम्हारे बच्चों, साइन है, उसके बाद कौन सा है, कॉस है एंड टैन है। बस ये 3 एंगल याद रखने, बाकी के जो है उसके रेसिप्रोकल लेके याद कर सकते हो। आपको उसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। त्यालाच काय म्हणतो आपण, उलट म्हणतो, बरोबर ना, खालचं वर आणि वरचं खाली, ठीक आहे। आणि अँगल्स कोणकोणते आपले रे, अँगल्स कोणकोणते आपले सांगा. 0 डिग्री लक्षात ठेवण्यासाठी, मग 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, त्यानंतर 60 डिग्री आणि 90 डिग्री. क्लियर है, इतने सब याद रखने, इसमें कोई डाउट. कोसेक सेक श्रावणी, आप कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, सेक 1 अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टैन. ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना है, दिगंबर जीरो भी होता है, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट करना है आपको. अभी देखो ये दिया हुआ है, तो इनको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, नंबरिंग कर लेना. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ मुझे. ये 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे. इसमें कोई डाउट. पहला चीज समझ में. फर्स्ट स्टेप क्या है, सबको रैंकिंग दे दो जीरो से, 0 1 2 3 4. यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है. जीरो से स्टार्ट कर दिया हमने, 0 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है. आप भी बनाओ मेरे साथ, आप भी बनाओ नोटबुक में. सबको क्या करना है, फिर 4 से डिवाइड कर देना है. किससे डिवाइड कर देना है, 4 से. किससे डिवाइड कर देना है, 4 से. तो कर दिया सबको 4 से डिवाइड. तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे तो 1/4 ही रहेगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 3/4 रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है, वापस बता रहा हूँ, देखो वापस बता रहा हूँ, ध्यान दो. सब लोग बनाओ, चलो अपने अपने इसमें जल्दी से फास्ट. पहला नंबर क्या किया हमने, सबको नंबरिंग कर दिया. नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, 0 से, ठीक है ना. हाँ, 4 ने डिवाइड करेगा सबको, सबको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना वैष्णवी. सबसे देखो स्टार्टिंग में नंबरिंग करना है, 0 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4. पहली चीज क्लियर है सबको. ये एक क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट है श्रुति, ठीक है ना. उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो मिला, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, ठीक है ना. हाँ, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करना है ना पूजा, डिवाइड म्हणजे भागायचं आहे फक्त. तो 0/4 तो 0 आता है, इसको तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 1/4 वैसे ही रखना है. जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है ना. ये भी देखो, ये 2/4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 हो जाएगा. ये 3/4 हो जाएगा, और ये 4 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा. ये स्टेप क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करो. ठीक है, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड. ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. देखो 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1 लिख दिया. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, साइन के लिए क्या लेना है, सबका स्क्वायर रूट. वर्गमूळ म्हणतो आपण. स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूळ म्हणतो आपण, बरोबर ना. वर्गमूळ मराठीमध्ये, ठीक है ना. स्क्वायर रूट लेना है सबका, क्या लेना है, स्क्वायर रूट. ठीक है, वेरी गुड तुषार. अब पता है आपको तो आपके दोस्तों को भी बताओ, ठीक है ना. आपको पता है, आप सीख जाते हो तो दोस्तों को भी बताओ. लास्ट में जाके बनाना है, इसके ऊपर कम से कम 1 2 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ये वाले टाइप के, मतलब जहाँ पे आपको वैल्यू निकली होती है. तो वो मार्क्स जाने नहीं चाहिए बिल्कुल किसी के भी, हाथ के मार्क्स के आपके पूरे. तो देखो इसका स्क्वायर रूट लेना है. 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0, कौन बताएगा मुझे. स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आता है, फास्ट. द स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, वेरी गुड. 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, सबका स्क्वायर रूट लेना है. 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, जल्दी फास्ट. 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1/2. वेरी गुड मधुरा, 1/2. ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट लिख रहा हूं मैं बस यहाँ पे, वेरी गुड, 1/2. उसके बाद 1/2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, अभी निकलता नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/√2. क्या लिखेंगे, 1/√2. 3/4 का क्या लिखेंगे, √3/2. √3 का √3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1. बन गया साइन का टेबल. बस ये स्टेप तक याद रखना है. साइन का टेबल बन गया, क्लियर है सबको, एवरीवन फास्ट. साइन का टेबल बन गया, समझ गया सबको, ठीक है ना, गुड, वेरी गुड. अभी कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए क्या लिखना है, उल्टा लिख देना है, ठीक है ना. उल्टा लिख देना है, कि जहां से आप 90 के लिए लिखा था वो वैल्यूज रिपीट करके उल्टा लिख देना है. मतलब ये जो 1 वैल्यू था, ये क्या पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना. ये 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद ये √3/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. ये 1/√2 बीच का था तो वहीं पे रहेगा, ठीक है ना. और उसके बाद क्या आएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 लास्ट में चला जाएगा. क्लियर है अभी, ये समझ गया, ठीक है. ये क्लियर हुआ, देखो ये पहला लिख दिया, पहला वाला तो टेबल बन गया, बस उल्टा करके लिख दिया. अभी इस पे 2 4 बार प्रैक्टिस करनी है घर पे, आराम से हो जाएगा. लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे. मैं मेथड अभी तक यूज करता हूँ ये वाला, मेरे सर ने मुझे 10th में पढ़ाई थी, और मुझे 10th हो गए 15 साल. अभी बताओ, ठीक है ना, वेरी गुड. 15 साल से मैं भूला नहीं हूँ, ये इजी वाले मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, भूलना नहीं है इनको. ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हुआ. अभी कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, बस उल्टा लिख देना है. उल्टा लिख दो इधर से, उल्टा लिख देना है बस, ठीक है ना, वहां से यहाँ तक. ठीक है, कॉस का रिपीट बताता हूँ, कॉस का रिपीट बताता हूँ. प्रांजल देखो, ये 1 दिख रहा है बेटा यहाँ पे आपका, ठीक है, ये 1 दिख रहा है.
ये 1 यहाँ पे लिख दिया आपने, बस यहाँ पे लिख दिया। यहाँ का जो वैल्यू था ये लास्ट में जो था ये फर्स्ट में आ गया, ठीक है, उल्टा लिखना आ जाता है। ये वाला √3/2 था, ये वापस यहाँ पे लिख दिया आपने। ये यहाँ पे लास्ट से सेकंड था, फर्स्ट से सेकंड बना भी, मतलब पीछे से 2 नंबर पे था, आगे से 2 नंबर पे आ गया। अभी ये आगे से भी 3 नंबर पे, तो पीछे से भी 3 नंबर पे आएगा। ये बीच में था, ये बीच में आया ऑफकोर्स, ठीक है। ये 1/2 था, ये 1/2 यहाँ पे आया, और लास्ट का जो 0 था ये 0 यहाँ पे लिख दिया। अभी क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड। अभी ये तो पता है आपको, साइन जो होता है, टैन क्या होता है? टैन इज साइन अपॉन कॉस। ये चलो पकड़ लिया आप लोगों ने सही से। तो इनको डिवाइड कर देना है, बस इनको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। टैन क्या होता है? इनको डिवाइड करना। तो 0/1 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 1/2/2 2 कैंसिल होके 1/√3। इधर 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? ये √2 कैंसिल होके √3 आ जाएगा, और 0 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? नॉट डिफाइंड, या उत्तर सांगू शकत नाही। बस हो गया टेबल, नॉट डिफाइंड बन गया टेबल। अभी 3 है, बाकी का तो उसका रेसिप्रोकल लिख देना है। बाकी का क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल। मतलब अगर मुझे कोसेक पूछता है कोई, कोसेक क्या होता है मेरा? कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो 1/sin के लिए क्या है? 1/0 आएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 आएगा 2, 1/√2 आएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 बना। बना 2 मिनट में कोसेक का। जो चाहिए आप 2 मिनट में बना सकते हो। कोसेक एंड कॉस का क्या होगा? कोसेक, सेक एंड कॉट 2 मिनट में बन जाएंगे। क्लियर है अभी ये वाला? टैन परत सांगतो प्रज्वल, देखो टैन वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना। टैन के लिए वापस ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ पे। टैन के लिए एवरीवन ध्यान दो, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। टैन क्या होता है बच्चों? बताओ मुझे, टैन क्या होता है? टैन क्या होता है बता, बताओ जल्दी से। टैन थीटा क्या होता है? 1/1/cot थीटा, सॉरी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस, 1/cot ही होता है, बट साइन अपॉन कॉस जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है वहां पे इंपॉर्टेंट है। अभी बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आएगा? पहला 0/1, साइन 0 है, ये 1 है, तो 0/1 कितना बन जाएगा? 0। इसमें कोई डाउट किसी को? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? सही है। नेक्स्ट वाला क्या होगा देखो, साइन अपॉन कॉस कितना आएगा? 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। कितना बचेगा? 1/√3। नेक्स्ट वाले में क्या? 1/√2/1/√2। ये 1/√2 पूरा कैंसिल होके कितना मिला? 1 मिला। फिर आएगा √3/2/1/2। तो 2 कैंसिल होके कितना मिला? √3। आप 2-3 बार खुद बना लोगे ना, समझ जाओगे। और ये 1/0 होगा, 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। क्या बनाएंगे इसको? नॉट डिफाइंड। देखो मेथड समझना इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब क्लियर हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है, बट ये इजी वाला मेथड है। 1-2 बार आप सॉल्व करते हो ना। हो ईश्वरी, सगळे व्हिडिओ टाकलेले बा, आपण सगळे व्हिडिओ टाकलेत बघा। तुम्ही ना युट्यूबवर जाऊन आहे ना चेक करू शकता, लिंक पण मी डेली ग्रुपवर पाठवतो, ठीक आहे ना। आपण सगळे व्हिडिओज टाकलेले आहेत आतापर्यंत, आणि मी परत परत शेअर करत असतो, ठीक आहे। कोणी ग्रुप लेफ्ट होऊ नका, फक्त ग्रुपमध्ये ला, सगळ्या ग्रुपवर आपण शेअर करत असतो नेहमी, ठीक आहे ना। ओके, नेहा परत सांगू बा, ठीक आहे, सॉरी, आपल्याला कंप्लीट करायचं होतं ना, त्याच्यामुळे थोडं फास्ट झालं, ठीक आहे। परत सांगतो मी एकदा, नेहा बघा, साइन साठी काय घेतलं होतं बघा, परत सांगतो, 0 से नंबरिंग स्टार्ट किया था हमने, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो वापस बता रहा हूँ, 0 1 2, उसके बाद 3 एंड 4, ऐसे पहले हमने क्या कर लिया? सबको नंबरिंग दे दिया, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद क्या किया? सबको 4 से डिवाइड किया, पहला स्टेप समझ में आया? नंबरिंग कर दिया, ठीक है ना, पहला स्टेप नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगा आपका? 0 से 4 तक। फिर क्या किया? सबको डिवाइड किया 4 से। सबको किससे डिवाइड किया? 4 से, ठीक है। देखो सबको क्या किया? 4 से डिवाइड किया यहाँ पे। तो सबको 4 से डिवाइड किया, तो पहला वैल्यू आया 0, सेकंड आया 1/4, थर्ड आया 1/2, 3/4 एंड 1, ठीक है। तो अभी साइन थीटा के लिए क्या लिया? सबका स्क्वायर रूट लिया। साइन थीटा के लिए क्या ले रहे हैं हम? सबका स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा बना, साइन 0 बना 0, यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर रूट बना 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट बना 1/√2, और 3/4 का स्क्वायर रूट बना √3/2, और इसका 1 का स्क्वायर रूट बना 1। अभी क्लियर है यहाँ तक? ये वाला स्टेप क्लियर है? नहीं आपको डाउट था? क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से फास्ट आंसर करो। वेरी गुड, ठीक है ना। आता देख बघा, अभी इस cos थीटा के लिए क्या किया बेटा हमने? ये उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। ये 1 जो लास्ट में था ये फर्स्ट में आ गया, ठीक है ना। 1 जो लास्ट में था फर्स्ट आ गया। जो 3 √3/2 सेकंड लास्ट में था, ये सेकंड मतलब स्टार्टिंग से सेकंड में आ गया। ये थर्ड पे ही था, तो ये थर्ड का थर्ड पे ही रहा। 1/2 ये सामने था, तो यहाँ पे लिख दिया, और फर्स्ट वाला वैल्यू 0 लास्ट में लिख दिया। अभी क्लियर है?
थैंक यू प्रांजल, वेरी गुड। चलो, और tan थीटा के लिए क्या किया फिर? रेशियो लिया, ठीक है ना, tan थीटा के लिए रेशियो लिया हमने। अभी सही है, यहाँ तक टेबल बन गया है सबका, याद हो गया है सबको। अभी मुझे एक बात बताओ, चलो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने अच्छे से समझ गए आपको। अगर मैंने पूछा कोसेक, कोसेक नहीं सेक पूछता हूँ, चलो सेक 45 डिग्री कितना आएगा? कौन बताएगा जल्दी जल्दी? कोसेक 45 डिग्री, फास्ट। ठीक है, वेरी गुड, इजी होता है सब, ठीक है। वेरी गुड नंदू, आपको आपके दोस्तों को भी बताओ अगर पता है आपको तो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, थँक यू तमन्ना बेटा। सेक 45 पटापट सांगा, सेक 45, सेक 45 फास्ट आलं पाहिजे आतापर्यंत आंसर। √2, वेरी गुड। सेक 45 इज √2। अभी बात बहुत बात बताओ मुझे, 45 कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉट 45 डिग्री कितना आ जाएगा? देखो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने ही वाला है, आपको वैल्यू पूछेंगे वो वाले। टेबल बन रहा है आपको, 2 मार्क्स क्यों छोड़ने फिर आपको? कॉट 45 कितना आएगा? 1, वेरी गुड। अभी एक बात बताओ मुझे, सेक सेक 60 डिग्री कितना आएगा? बताओ जल्दी से। सेक 60 डिग्री कितना आएगा? फास्ट, सेक 60 डिग्री, एवरीवन सेक 60 डिग्री, 2, वेरी गुड। प्रांजल थोड़ा नेट में आ जाओ बेटा, आप नेट में आ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं पूछ रहा हूँ कोसेक, कोसेक 90 डिग्री कितना होगा? कोसेक 90 डिग्री, एवरीवन कोसेक 90 डिग्री फास्ट, कोसेक 90 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल ना, वेरी गुड, ये हुई ना बात 1। चलो आ गए सब, अभी प्रैक्टिस भी करवा लिया हमने, ठीक है, प्रैक्टिस भी होगा और वैल्यू भी आ रही है। अभी चले अगले पॉइंट पे, फिर अभी कुछ प्रूफ्स देखते हैं हम, ठीक है ना। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं अभी। हाँ, अभी आता है क्वेश्चन, चलो ठीक है, बहुत इजी वाला दिया हुआ है। 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इजी वाला कर लेते हैं। हमारे पास देखो, अभी जब भी आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, या आप वापस बता रहा हूं मैं, आपके जो फॉर्मूलाज पढ़े हमने वही याद करने हैं। तीन तीन जो आइडेंटिटीज तुम्हारे कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद सेकंड वाली कौन सी है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन वाला कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनको याद ही करना, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यही बता रहा हूं मैं, इनके ऊपर ही आएगा, ठीक है। हाँ, अभी कॉट सेक एंड कोसेक का अभी बताया ना प्रिया। कॉट मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है ना बेटा। कॉट मतलब क्या होता है आपका? 1/10, ठीक है ना। तो उसका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे tan 60 कितना है आपका? tan 60 होता है √3, ठीक है ना। मतलब आपको कॉट 60 पूछा है, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा? 1/tan 60। tan 60 कितना होता है? √3, तो ये बना 1/√3। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, सॉल्व वन है, अभी कुछ सॉल्व वन ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बट करना कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे सब जगह, आपके एक्सरसाइज में भी सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, बट सॉल्व कैसे करना है फास्ट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्व वन में देखो, आप अनसॉल्व में से हम चाहिए तो लेंगे, एक दो क्वेश्चन दिए हुए हमने, कोई इश्यू नहीं है वैसे, ठीक है ना। देखो देखो बच्चों, 5 sin थीटा, अभी देखो इक्वल्स टू 0 है, तो ये -12 cos थीटा है कि नहीं, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 12 cos थीटा, ठीक है ना। अब ये टू कॉस जो है हमने डिवाइड कर लिया, देखो जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लिखना है, तो 12 cos थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? 5 tan थीटा इक्वल्स टू 12, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा? 12/5। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये स्टेप क्लियर है क्या? बताओ पहले से। tan थीटा आया सबका, tan थीटा आया क्या? आगे बताता हूँ मैं क्या करना है फिर। tan थीटा आया, एवरीवन फास्ट आंसर करो। tan थीटा क्लियर है? वेरी गुड। अभी पूछा क्या मुझे क्वेश्चन में? पूछा क्या? सेक थीटा एंड कोसेक थीटा पूछा, ठीक है। वापस बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन आएगा 3 फॉर्मूलाज के ऊपर आएगा। ओनली क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। देखो गौरव बेटा ध्यान दो, यहाँ पे -12 cos थीटा था कि नहीं, हमने माइनस जो होता है, ये पूरा का पूरा टर्म उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस उधर जाके क्या हुआ? +12 cos थीटा हुआ, ठीक है ना। हाँ साक्षी सांगतोय बाबा, 12 हो गया, तो ये जो cos थीटा था मल्टीप्लाई था ना, राइट है ना। देखो 12 इंटू क्या है? ये cos थीटा है, तो cos थीटा जो मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप में क्या बनेगा देखो, 5 sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? 12 हुआ। तर साइन अपॉन कॉस काय असतं? tan, आणि हा 5 मल्टिप्लाय आहे, तर तिकडे जाऊन काय होणार? डिवाइड होणार। सोपं करून घेतलं मग, tan थीटा इक्वल्स टू झाला आपलं 12/5। अभी क्लियर है सबको? साक्षी क्लियर है बेटा? साक्षी दोनों गजारे खैरनार, सबको क्लियर है, ठीक है ना। 12/5 आया, वेरी गुड। अभी देखो आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम आगे की बात कर रहे हैं, यहां तक तो क्लियर हो हमारा, ठीक है। अभी जैसे हम आगे चल रहे हैं बच्चों, देखो हमें निकालना क्या है? सेक एंड कोसेक निकालना है। तो आपके पास 3 फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी बताया, ये 3 फॉर्मूलाज भी लास्ट पेज पे लिख लो। तो 3 फॉर्मूलाज एग्जाम में टाइम में याद नहीं आएंगे, जब स्टार्टिंग में जाओगे तो याद लिख लो। क्या होता है स्टार्टिंग के जब 10 मिनट होते हैं, तो आपका जो एग्जामिनर होता है वो इतना मतलब ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है ना। कि वो बोलते कि ठीक है बच्चे, मतलब पेपर तो दिया नहीं होता है तब तक, ठीक है, तो देता नहीं है, तो हम स्केल के लिए इसके लिए पूछ सकते हैं, तो तब ये फॉर्मूला भी पूछ लेने और लास्ट पेज पे लिख के रखने पेंसिल से, ठीक है।
मैं भी एग्जाम मतलब जाता सुपरवाइजन के लिए, तो मुझे पता है बच्चे छोटे छोटे चीजें करते रहते हैं, हम कॉपी नहीं कर रहे, बस याद करके पीछे लिख ले रहे हो। तो एग्जाम के टाइम पे अगर आप पैनिक हो जाते हो, तब याद नहीं आता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एग्जाम के जब स्टार्टिंग में आपको है ना 40 मिनट पहले पेपर दिया जाता है, आंसर शीट, पता है ना, आंसर शीट दिया जाता है सबको, ठीक है ना। आप उत्तर पत्रिका मन तो उत्तर लास्ट पेज पे क्या करना है आपको, वो टेबल भी बना लेना है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये वाले जो फॉर्मूलाज है ना, ये वाले ये भी लिख लेने एक साइड में। क्लियर है सबको, या लिख लोगे एग्जाम में अभी? ठीक है, आंसर शीट के लास्ट पेज पे ना ये तीनों फॉर्मूलाज लिख लेने। उसके बाद एक मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं, देखो मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज, वो भी फॉर्मूलाज पेंसिल से लास्ट पेज पे लिख लेना। ठीक है, क्या होता है, जो चीजें हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में, तो उतना हम लिख लेना है। मतलब हम कॉपी नहीं कर रहे, बस क्या कर रहे हैं कि याद टाइम पे हम पैनिक ना होकर, क्योंकि हम फ्रेश भी होते हैं उस टाइम पे, क्वेश्चन पेपर भी हाथ में नहीं होता है, तो हम फ्रेश होते तो हमें याद भी आती चीजें ना। क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन देख के आप पैनिक हो जाते हो, टाइम पे आप 6 यहाँ पे टाइम की जगह है ना कॉट लिख देते हो। ठीक है, क्या आप पूरा कैंसिल हुआ है ना, हाँ सॉरी उसका कैंसिल है। मैं एग्जांपल बता रहा था मेंसुरेशन, और उसका जगह कोई और भी होगा चैप्टर जो आपको लग रहा है कि हार्ड है, उसके फॉर्मूलाज है, तो आपको लिख के रखने वाले हो, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके, हाँ ठीक है, तुम अभी याद आया मुझे, मेंसुरेशन इमिटेड है, मैं बस बता रहा था, फॉर्मूला वाला चैप्टर है ना ज्यादा, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको अभी? यहाँ तक क्लियर है? अभी सेक थीटा कोसेक थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बता जल्दी बताओ मुझे। आप पहला वाला यूज करोगे, सेकंड वाला यूज करोगे, थर्ड वाला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बताओ जल्दी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन है आपके पास, मुझे निकालना क्या है, सेक है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। आयुष का थर्ड वाला काम में आएगा बेटा, देखो आपके पास टैन है ना, देखो टैन है, इसमें तो कॉट है थर्ड में, तो कौन सा वाला करोगे। फर्स्ट में साइन दिया हुआ है, देखो बच्चों साइन एंड कॉस है, साइन एंड कॉस है क्या हमारे पास क्या है, देखो दो चीजों पे ध्यान होता है। गिवन क्या होता है, व्हाट इज अ गिवन, व्हाट टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, और गिवन क्या होता है। ठीक है, ये देखो आपका फॉर्मूला में गिवन भी होना चाहिए और फाइंड भी होना चाहिए। आपके पास गिवन क्या है, tan है, और फाइंड क्या करना है, सेक करना है। ठीक है, कोसेक भी करना है पर सेक भी करना है, तो आपके पास ये दोनों चीजें रहने वाला फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला ढूंढने का ये तरीका होता है, जो गिवन भी होना चाहिए और फाइंड भी होना चाहिए। गिवन एंड फाइंड कौन से फॉर्मूला में, गिवन एंड फाइंड कौन से फॉर्मूला में, सॉरी, गिवन एंड फाइंड कौन से फॉर्मूला में, सेकंड वन में, ठीक है ना। कौन सी इसमें, सेकंड, वेरी गुड, तो यूज कर लेते सेकंड वाला फॉर्मूला भी। लिख लो जल्दी फास्ट, चलो एवरीवन, लिखो सेकंड वाला फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा, अभी कैलकुलेशन पार्ट है, फिर 1 + tan² थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कितना है अपना, वैसे पता नहीं है, 1 + tan² थीटा कितना है, 12/5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन अच्छे से करना है, 1 + 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। देखो अभी इसका नीचे कुछ है ही नहीं, वन के नीचे तो बाय डिफॉल्ट वन होता है, तो हमें पता है कि इनके एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना, एलसीएम करना होता है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते पता है ना, इधर 125 है तो इधर भी 25 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25, तो ऊपर हो जाएगा 25 + 144 डिवाइड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 25 आ जाएगा, ऊपर बना 169 डिवाइड बाय 24। तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा कितना बना, सेक स्क्वायर थीटा क्या बना, 169 डिवाइड बाय 25। मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा, देयरफॉर सेक थीटा कितना होगा, 169 का स्क्वायर रूट 13/5। देखो एक इजी वाला मेथड मेरे को पता है, दी प्रॉब्लम ऐसा बेटा, इजी वाला मेथड पता है, बट आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो प्रॉब्लम है। आप आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो वाला मेथड। देखो मैं एक इजी वाला मेथड बताता हूँ, वो आप तुरंत देख के आंसर बता दोगे, इतना वाला इजी मेथड है, ठीक है ना। विद्या वापस बताता हूँ बेटा, देखो बट आपको है ना फॉर्मूला ये वाला यूज करके लिखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे आपको। देखो आपको क्या दिया बच्चों, tan थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा। फाइंड क्या करना है, सेक थीटा। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये क्या करना है, फाइंड करना है। इजी है साक्षी, इजी है, इजी है, ठीक है। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बस 1 + tan² थीटा लिख दिया, फॉर्मूला रेडी था आपके पास। फॉर्मूला रेडी है, बस उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो। tan थीटा दिया हुआ है आपके पास, tan थीटा कितना है, 12/5 लिख दिया इसमें, ठीक है ना। 12/5 हमने उसमें लिख दिया यहाँ पे, तो ये बना आपका, क्या बना यहाँ पे देखो, ये इसका एलसीएम निकाला, ऊपर नीचे 25 से बना दिया, ये 144/25 बना। अभी 144 और 25 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 169 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना आ रहा है आपका, 25 आ रहा है, तो हमने स्क्वायर रूट लिया बस, 169/25 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इधर भी स्क्वायर रूट था इधर भी, तो 13/5 बना। इतना इजी है इसका, क्या है इसमें हार्ड, क्या चीज था बताओ, अभी बताओ अभी, कितना इजी वाला कंसेप्ट था देखो। 13 बाय कितना आया, 5 आया। क्लियर है अभी, एवरीवन क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है ना बच्चों, देखो पाइथागोरस थ्योरम से मतलब ऐसा कर सकते हो, आप देखो ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, वेरी गुड, चलो उससे करते हैं।
मैं वही बता रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फॉर्मूला से नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो, सबसे ध्यान दो यहाँ पे। अभी मुझे बात बताओ, tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज द tan थीटा? ये एबीसी ट्रायंगल है, tan थीटा क्या होता है बताओ मुझे, एबीसी tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट है ना? अपोजिट मेथड क्या है तुम्हारा? 12 है, एडजेसेंट कितना है? 5 है, ठीक है, ये 12 बना, ये 5 बना, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 13 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 13। 2 मिनट का काम है, देखो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना, देखो पाइथागोरस के 3-4 ट्रिपलेट है, एक 3 आप वो भी याद कर सकते हो, 3 4 5 होता है, इसमें 5 क्या रहेगा, ये बड़ा वाला साइड जो होता है ना, हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 5 12 7 उसके बाद 5 12 13, ये भी पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो इनमें देखो ये हमेशा हाइपोटेनस आएगा, तो इसमें देखो ये 5 आया, 12 आया, 13 आया। अभी क्या क्या चाहिए, आप दुनिया का जो कोई भी एंगल पूछ लो, निकाल लोगे इसमें से 2 मिनट में। हाँ पाइथागोरस से इजी है, उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा क्या होता है फिर? हाइपोटेनियस अपॉन सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो कितना आएगा? 13/5। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, 13/12, बन गया आंसर, हो गए 4 मार्क्स। ऐसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाइथागोरस से भी इजी जाता है बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथागोरस से भी आप तुरंत कर सकते हो, ठीक है ना, पाइथागोरस से भी क्या कर सकते हो आप? तुरंत कर सकते हो। क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक ठीक है? समझ गए? एक मिनट। साक्षी वापस बता दो, देखो बेटा, चलो ये फॉर्मूलाज भूल जाओ, आपको tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है, मैं घुमा देता हूँ क्वेश्चन, देखो मैं अभी 4-5 क्वेश्चन फास्ट फास्ट करवाता हूँ आपसे, ठीक है ना, आप समझ जाओगे, 4-5 क्वेश्चन इस लेवल के ना फास्ट फास्ट करवाता हूँ, ओरली बना देंगे, आप भी बना सकते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी ट्रिपलेट बनाया आपको, ठीक है ना। देखो एक बताया उन्होंने, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ उन्होंने, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, 2 मिनट में बना देंगे क्वेश्चन अपन, क्या है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू दिया उन्होंने 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया 3/5, और बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या करना है, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बोला है, फाइंड करो। अभी साइन थीटा कितना है? 3/5 है, टेबल वापस ट्रायंगल बना दिया हमने, थीटा, ठीक है। अभी बताओ आप लोग, दीप्ति आप बताओ, ध्यान दो बेटा, दीप्ति टाइम लग रहा है आपको? हाँ पाइथागोरस से मार्क मिल जाएंगे ना, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना इसमें। साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा कितना आएगा बताओ मुझे? अपोजिट अपॉन क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट है। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये आएगा 5, तो ये वाला कितना बन जाएगा? ये कितना मिलेगा जल्दी फास्ट, ये कितना आएगा? 4 हो जाएगा, वेरी गुड, ये आएगा 4, पाइथागोरस थ्योरम, 5² इज इक्वल टू 3² प्लस x², x² कितना हो जाएगा? 25/9, तो x² आएगा 16, तो x मिला, इसको x बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो x कितना आया मेरा? 4। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? अभी सब ट्रायंगल्स में तो सब साइड पता है, तो जो भी पूछना है पूछ लो, उसमें क्या है, अभी आपको cos थीटा चाहिए, cos थीटा क्या आएगा फिर? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा इज एडजेसेंट अपॉन, सॉरी, अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। कोसेक थीटा क्या होता है? 5/3। उसके बाद क्या आएगा? कॉट थीटा कितना होता है? 4/3। डन, हो गया पूरा का पूरा। 8 बजे तक ये लेक्चर कल्याणी, बट आई थिंक खत्म नहीं होगा, ये चैप्टर थोड़ा बचेगा, ठीक है ना। हो गया तक? ऋषभ सीबीएस में है, सीबीएसई में है तो ले लेंगे हम, ठीक है ना, जितना पॉसिबल उतना ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? आ गया? मराठीमध्ये बघा, मराठीमध्ये बघा, साइन थीटा काय असतं, स्वाती मराठीमध्ये साइन सांगतो बघा, साइन थीटा काय असतं? समोरील बाजू अपॉन लगतची बाजू, बरोबर, असं अपॉन कर्ण असतं, बरोबर ना, इथपर्यंत काय आलं तुम्हाला? ठीक आहे, समोरची बाजू किती आहे? 3 आहे, कर्ण किती आहे? 5 आहे, डायग्राम काढून घ्यायची बाजूला, ठीक आहे ना, डायग्राम काढून घ्यायची कधी पण, साईडला त्रिकोण काढून घ्यायचा, लक्षात घ्या, ठीक आहे। आता मला सांगा, इथे पायथागोरस थेरम वापरला तुम्ही, पायथागोरस थेरम काय असतो? कर्णाचा स्क्वेअर, समोरील बाजूचा स्क्वेअर अधिक जी लगतची बाजू तिचा स्क्वेअर, सॉल्व्ह करून किती मिळाली लगतची बाजू? 4 मिळाली तुम्हाला, समोर लगतची बाजू किती मिळाली? 4, इथपर्यंत काय डाऊट? 4। आइडेंटिटी से भी इजी है श्रुति, जो आपको ठीक लगे बेटा, ठीक है ना, मार्क्स मिलते हैं आपको। ये 4 लिख दिया फिर, तो फिर उसके बाद जो बेसिक फॉर्म्युला है ना, कॉस थीटा काय असतं? कॉस थीटा काय असतं आपलं? कॉस थीटा असतं ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस, ऍडजस्टंट अपॉन हायपोटेनियस, लगतची बाजू अपॉन कर्ण, लगतची बाजू अपॉन कर्ण, येऊन जाईल, येऊन जाईल अभी। क्लियर है अभी? ऑल साइड्स आर, हाँ वेरी गुड, डन सर, वेरी गुड। अभी हो जाएगा इस लेवल का। देखो मैंने ऑलरेडी बताया था, आप
जितने भी क्वेश्चंस करोगे कम ही पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक टाइम को कोसेक थिटा काढून दाखवा ना. ते एक्झाम्पल आपण सोडवलं ना, त्यात पण पायथागोरस नका वापरू. बघा मधुरा बघा, आपण जो वापरला ना तो हा वरचा वाला क्वेश्चन म्हणताय तुम्ही. याच्यामध्ये बघा आता आपलं काय होतं बघा, सोपा क्वेश्चन आहे तो पण बघा ट्रिग्नो आयडेंटिटीज ने सांगतो परत. बघा काही लोकांना आयडेंटिटीज ने पण पाहिजे. बघा आयडेंटिटीज ने क्या होता है, आपको क्या दिया हुआ बेटा, tan थीटा है. tan थीटा तक तो करवा लिया था हमने. tan थीटा कितना आया था आपका, 12/5 आया था, राइट है. tan थीटा 12/5 आया था. यहाँ तक क्लियर है मधुरा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, वेरी गुड. पाइथागोरस से ऑलमोस्ट सब हो जाते हैं, ठीक है ना. हाँ ठीक है श्रावणी, ठीक है बेटा, हो जाएगा, लेक्चर वैसे खत्म हो रहा है, ठीक है ना. कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल 5/12 हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है मधुरा, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको. अभी देखो कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या, कोसेक थीटा चाहिए, ठीक है ना, कोसेक थीटा चाहिए. कॉट एंड कोसेक वाली चीज कौन सी बताओ मुझे, कॉट एंड कोसेक वाला फॉर्मूला कौन सा तीनों में से, विच वन. कॉट एंड कोसेक वाला फॉर्मूला कौन सा है, एक नोन है एक अननोन है, थर्ड वाला राइट है, थर्ड वाला फॉर्मूला है. तो मेरा कोसेक वाला थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 5/12 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 25/144. तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 144 प्लस 25 डिवाइड बाय 144. तो ये आ जाएगा 169 डिवाइड बाय 144. बस कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी कुछ है नहीं. तो मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो रहा है, 169 डिवाइड बाय 144, ठीक है ना. तो मेरा स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा मधुरा, 13 डिवाइड बाय 12. दैट्स इट. बन गया, बन गया आपका आंसर, तुरंत आ जाता, ठीक है ना. समझ लो, वेरी गुड. ठीक है अभी 8 बजे है, अभी एक्चुअली इसके 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और, ठीक है ना. ये वाला भी बचा हुआ है, ये वाला भी बचा हुआ है. बट देखो ट्रिग्नोमेट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ये जो आइडेंटिटीज में बता रहा हूँ इससे बस पाइथागोरस से मोस्टली कौन से क्वेश्चन होंगे आपके, मैं वापस बताता हूँ आपको. तो ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना पाइथागोरस से बन जाएंगे, ठीक है ना. हाँ तमन्ना ले लेते हैं, ठीक है ना. ये वाला टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना. बट आपके जो आगे वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, सर्कल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना. बाकी के जो क्वेश्चन है वो वाले बनते नहीं है, ठीक है ना. तो इसके लिए आपको आइडेंटिटीज पता ही होनी चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है. आइडेंटिटीज आपको पता ही होनी चाहिए. तो आइडेंटिटीज पता होने के लिए मतलब बाकी क्वेश्चंस करने के लिए आइडेंटिटीज को याद करना है. इजी वाले ना यार, याद करो 2 मिनट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है. जल्दी जल्दी बस याद कर लेना, आराम से याद हो जाती है, तो इनको भूलना नहीं है, ठीक है ना. चलायचं पुढे मग, घ्यायचं नेक्स्ट याच्यावर. व्हेरी गुड, थँक्यू साक्षी बेटा. बस लेक्चर प्रॉपरली अटेंड कर लो, ठीक है ना. ठीक है नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो ये वाला, अभी देखो ये वाला बोला है उन्होंने बोला है कि थीटा को इलिमिनेट करो इसमें से, ठीक है. इसमें क्या बोला है उन्होंने, थीटा को इलिमिनेट करना है. अभी देखो ये वाला आपको 11th 12th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. थीटा को इलिमिनेट जब करना होता है, अभी इसमें आप थोड़ा नोटिस करोगे, देखो आप ही बताओगे, ठीक है ना. प्रूफ कौन से, रोशन कौन से प्रूफ बोल रहे हो बेटा आप, कौन से प्रूफ बोल रहे हो, कौन से आप ट्रिग्नोमेट्री इसके आपका जो ज्योमेट्री उसके प्रूफ बोल रहे हो क्या आप. देखो आपको मैं वापस बता रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप जब भी कोई प्रूफ करते हो या जो भी कुछ करते हो, ठीक है ना, आप क्या करते हो, पूरा का पूरा पेज लिखते हो और लाइन टू लाइन रट्टा मारने का ट्राई करते हो, ठीक है ना, कि ये लाइन ऐसा दिया, ये हुआ दिया. ऐसा मत करो हमेशा, जब आप स्टडी कर रहे हो ना, स्टडी देखो बाकी का मैंने ऑलरेडी उस दिन भी बोला था कि जो रंग रगोटी होती है, जो बाकी की चीजें होती है, ठीक है ना, आप उसको बाद में ऐड कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे. इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीजें. मतलब क्या होता है, जैसे सिमिलैरिटी दिखानी है दो ट्रायंगल की, देखो कोई प्रूफ होता है उसमें मान लो सिमिलैरिटी दिखानी है, तो सिमिलैरिटी कौन से पॉइंट से दिखाई थी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दिखाई है. ये वाला पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है ना. आप भेज दो वाला टोनी, वो क्वेश्चन भेज दो, अभी मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है ना. सेकंड चीज क्या करनी है कि मतलब जो जो इसमें 3-4 पॉइंट्स है ना, बस उनको याद करना है, पूरा प्रूफ याद नहीं करना, पूरा प्रूफ रट्टा नहीं करना है आपको. मैं एक काम करूंगा, बात सुनो रोशन, नेक्स्ट वीक में ना आपके पास आपके लिए स्पेशल एक प्रूफ का लेक्चर लूंगा मैं. समझ में है ना, जैसे चैप्टर थोड़े खत्म हो जाएंगे ना, सबके लिए मैं प्रूफ का एक लेक्चर लूंगा, ठीक है ना. दर्शना झालंय, सर्कलचं लेसन झालंय, आपण युट्यूबला त्याचे लेक्चर ऍड केलेत, आपण आज टाकू, ठीक आहे ना. आयडेंटिटी यूज करून हार्ड नाही जात रे मधुरा, बघा ना आता याच्यातच सांगतो बघा. आता यातनं थिटा इलिमिनेट करायला लावलंय तुम्हाला, ठीक आहे ना. थिटा इलिमिनेट करायला लावलंय बघा, आता लक्ष द्या इकडे. आता बघा लक्ष दिलंय व्यवस्थित, तर या दोन टर्म सेम आहेत, फक्त प्लस मायनसचा डिफरन्स है. मतलब अगर मैंने इसको ऐसा दिखा होता ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, आपकी तुरंत आंखें चमक जाती, भाई ये तो इजी है, मैं तो प्लस करके वाई वाई को कैंसिल कर दूंगा. 2x इज इक्वल टू, मेरा इसको मान लो 5 लिया तो 8 हो जाएगा, x मेरा 4 आ गया.
2 मिनट में चमक गया आपको, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप कॉस से आते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, पहले हाथ ऊपर कर देते हो कि भाई नहीं आ रहा है मेरे को। कम से कम देख लो ना भाई, क्वेश्चन को देख लो ना, क्वेश्चन क्या आपका माइनस प्लस है ना, तो सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू क्या आएगा a cot थीटा प्लस 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 b कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमको ऐड कर दिया, हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो इनको अगर ऐड कर दे तो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इस साइड में हो जाएगा 2a cot थीटा। तो मेरा a cot थीटा क्या बना, cot थीटा क्या बना, x प्लस वाई अपॉन 2a, ये पहली चीज हो गई। इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। अभी दोनों को ऐड किया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते, x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू a cot थीटा, ठीक है ना। क्या हुआ, कुणाच्या सिलेबस मध्ये आहे का, तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही कोसेक थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सबके साइन क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। cot थीटा कैंसिल, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हुआ माइनस 2b कोसेक थीटा, वेरी गुड। तो मेरा कोसेक थीटा क्या हुआ, कोसेक थीटा कितना हुआ x माइनस वाई अपॉन 2b माइनस 2b। अभी एक बात बताओ मुझे, एग्जाम्पल वैसा ही है ना, देखो ना यहाँ पे बुक से ही लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ गया। अभी आपको क्या चाहिए, देखो थीटा को इलिमिनेट करना, ऐसी आइडेंटिटी बताओ मुझे, ठीक है ना। ऐसा एक आइडेंटिटी बताओ जिसमें कोसेक एंड कॉट दोनों है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा आइडेंटिटी जिसमें कोसेक एंड कॉट दोनों है, फास्ट, कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें कोसेक एंड कॉट है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या असतं 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा किती आहे आपलं x माइनस वाय माइनस 2b ब्रॅकेट स्क्वेअर माइनस कॉट स्क्वेअर थीटा किती आहे x प्लस वाय अपॉन 2a ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल्स टू 1, फक्त स्क्वेअर करून लिहून देऊयात आता, x माइनस वाय चा स्क्वेअर डिवाइड बाय 4b स्क्वेअर प्लस x माइनस वाय चा स्क्वेअर डिवाइड बाय 4a स्क्वेअर इक्वल्स टू 1, दॅट्स इट, झालं 3 किंवा 4 मार्काचा, ठीक आहे ना। क्लिअर एव्हरीवन, समजलं सगळ्यांना। या चॅप्टर मधलं काही रेड्यूस झालेलं नाहीये, ठीक है ना, सगळा चैप्टर आहे हा। गॉट इट एवरीवन, यहाँ तक सही है, समझ गया। देखो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हार्ड हो या नहीं समजलं का मधुरा, बर हे आम्हाला बर, ठीक है। तुम्हाला नहीं है मधुरा, तुम्ही सीबीएसई बोर्डला आहे का, स्टेट बोर्ड में तो दिया है ना, ठीक है ना। एप्लीकेशन कैंसल्ड है, ये वाला पार्ट नहीं है, अरे बट उन्होंने दिया नहीं है, रेड्यूस सिलेबस में दिया नहीं था इसलिए लिया मैंने, रेड्यूस सिलेबस में मेंशन नहीं था कहीं पे, ठीक है। सेक 1 माइनस साइन सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या साक्षी, वो बेटा अपॉन में दिया हुआ है क्या, वो ठीक से भेजो क्वेश्चन, स्टेट बोर्डला आहे ना मधुरा, स्टेट बोर्डला आहे ना बा, ठीक है ना। बघा रे, लक्षात द्या, दोन इक्वेशन दिए थे तुम्हें, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहले बार क्या किया हमने, उनको ऐड कर लिया, सेकंड बार क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, जब मैं इनको ऐड किया तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a cot थीटा हुआ। मेरे पास रेड्यूस सिलेबस की कॉपी है, चाहिए तो मैं शेयर करता हूँ, उसमें लिखा नहीं है, ठीक है ना। ये चैप्टर में से कुछ भी रेड्यूस बताया नहीं उन्होंने, इसलिए मैंने लिया ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2a हो जाएगा, और x माइनस वाई, ठीक है ना, ये 2a जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। और ये माइनस 2b जो होता है, यह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ गया, ठीक है। तो कोसेक थीटा बना आपका x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b, ठीक है। और ये दोनों का क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया मधुरा हमने, बस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सब्स्टिट्यूट कर दिया बस। कोसेक थीटा क्या तुम्हारा x माइनस वाई अपॉन 2b और कॉट थीटा क्या तुम्हारा x प्लस वाई अपॉन 2 है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक, बस स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, मधुरा समझा आपको अभी, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी अगला जो पार्ट है ना, नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करते हैं। बहुत लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि फिर उनको ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सबको समझना भी आना चाहिए। टेंशन मत लो, आपका थोड़ा एग्जाम है ना पोस्टपोन होने वाला है, तो उस हिसाब से हमारा सब जितना पॉसिबल उतना सिलेबस हो जाएगा। मंडे को ये वाला थोड़ा पार्ट करके हम आगे वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप उसका टेंशन मत लो, जितना पॉसिबल उतना